बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, बुनियादी जो फ़र्क है जो कि काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर के देखने के बाद आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट हम रियल नंबर एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसके जो मेन टाइप्स है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की तरफ आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं ये टॉपिक। फर्स्ट मैंने लेके व्हाट इज़ रियल नंबर। तो आप लोगों को रियल नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया दूँ कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर असल में द यूनियन ऑफ रैशनल, इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन से बनता है। यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर जब इन दोनों सेट के हम यूनियन ले, इन दोनों की यूनियन से ये सेट बनता है रियल नंबर। और सिंबॉलिकली ये है, हम किस तरह लिखते हैं, रियल नंबर जो है ये कैपिटल आर से ज़ाहिर होता है, और रैशनल जो है ओ क्यों, और इर्रेशनल नंबर जो है ओ क्यों बार या क्यों डैश। ठीक है, इन दोनों की यूनियन से आर बनता है। तो सिंबॉलिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल रियल नंबर की डिफिनीशन थी कि रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर में सब वो नंबर आते हैं इमेजनरी के अलावा। इमेजनरी नंबर के लिए मैं सिर्फ ये इतना कह दूं कि जिसके साथ आयोटा हो, आई पर हम जाहिर करते हैं इसको आयोटा कहते हैं, तो वो इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम रैशनल और इर्रेशनल की तरफ कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो है इसको डिनोट कर रही है किस चीज़ पर, क्यों पर। तो क्यों पर क्यों डिनोट हो रहा है ये रैशनल नंबर, क्योंकि इसको कोशेंट नंबर भी कहते हैं। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोशेंट नंबर। कोशेंट नंबर तो आप जानते होंगे, जिस तरह कि अगर हम 6 को डिवाइड कर दे 2 पर, 2 3 = 6, तो ये ऊपर जो नंबर आते हैं इसको हम कोशेंट नंबर कहते हैं। और अभी हम डिफिनीशन भी करेंगे रैशनल नंबर, तो ये इसका डिफिनीशन भी इस तरह है। तो रैशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है, इस तरह हम कर सकते हैं कि क्यों इज इक्वल टू x such that x is equal to p by q and p and q belong to z and q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर का डिफिनीशन है कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें इंटीजर से, लेकिन इस पर कंडीशन क्या होगा कि क्यों ये नीचे, ये ऊपर नॉमिनेटर है, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर के कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और इसके अलावा कोई भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दे उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी जिस तरह मैं एग्जांपल लूँ 2/3 या -5/6, कोई भी नंबर ले ले आप, दोनों अगर माइनस ले 3 -9 इस तरह भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं ऊपर नॉमिनेटर में 0/5। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं ले सकते कि अगर मैं इस तरह ले लूँ कि 5/0, क्योंकि डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर वाले नंबर जो है ये पियों ज़ाहिर करता है और नीचे वाले क्यों को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर क्यों पर कंडीशन क्या है कि क्यों ये नीचे वाले 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो ये फिर अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन, जिसको हम फिर इन्फिनिटी पर ज़ाहिर कर दें, क्योंकि इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इसमें ये वाला बात जो है, ये कंडीशन याद रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा आप
कोई भी नंबर ले ले, पॉजिटिव ले ले, नेगेटिव इंटीजर ले ले, ये सारे जो है रैशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। फिर इर्रेशनल नंबर जो है वो हम जाहिर करते हैं क्यों बार या क्यों डैश, इसको कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है कि x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल था तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू p बाई क्यों एंड p क्यों बिलोंग टू z यानी इंटीजर एंड क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0। बाकी वही सेम टू सेम डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इक्वल और नॉट इक्वल की। सिंपल हम इर्रेशनल का डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि रैशनल नंबर के अलावा जो है वो सारे इर्रेशनल नंबर हैं। यानी अगर एक नंबर रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं हो सकता, अगर एक नंबर इर्रेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन ये एक कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। अब हम इस पर और एक्सप्लेनेशन इसके करेंगे, इसके कुछ और कंडीशन है वो पढ़ेंगे, इससे हमें पूरा जो डिफिनीशन है वो वाज़ेह हो जाएगा। जो कि सारा जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट की वो इस वजह से है कि वो अगर इस डिफिनीशन को देखे और इस डिफिनीशन को, तो इससे काफ़ी जगह क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप सिर्फ ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके अलावा दो और कंडीशन है, अगर आप वो समझे तो फिर आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर में कोई मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इसके लिए क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फर्स्ट उसको आपने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको ये समझाऊँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। अगर इस तरह मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि 6.1222 समथिंग और इस तरह ये जारी रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवीज़न जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले नहीं है ये डिवीज़न, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर इस तरह डिवीज़न आए कि 6.11, ठीक है, या 6.123 इस तरह, और अगर ये इसके बाद ख़त्म हुआ तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये देखेंगे कि आया ये डिवीज़न जो है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो ये तो रैशनल हुआ, और नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर चांसेस है कि वो इर्रेशनल होगा। फिर हम दूसरा कंडीशन देखेंगे कि आया वो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो चांस है कि और इर्रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन दूसरे कंडीशन देखने के बाद हमें कन्फर्म होगा कि आया वो रैशनल है कि इर्रेशनल। दूसरा कंडीशन अब क्या है, दूसरा कंडीशन अब ये है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं कि आया वो रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। यानी इस तरह अब इस नंबर के में आप देखें, इस नंबर में 6.1222 तो ये 22 जो है ये रिपीट हो रहा है, इसको रिपीटिंग या रीअकरिंग डिवीज़न हम कहते हैं। तो ऐसा डिवीज़न जिसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम रीअकरिंग कहते हैं। तो वही अगर ऐसा डिवीज़न हमारे साथ हो तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अगर ऐसा डिवीज़न हो कि 7.134658 अब यहाँ पर आप देखें कि 7 पॉइंट के बाद 134, तो इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, एक हिस्सा जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा, हर एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो ऐसा डिवीज़न को हम फिर नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो अगर ऐसा डिवीज़न है और वो ख़त्म ना भी हो रहा हो तो ऐसा डिवीज़न को या ऐसा नंबर को फिर हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो पी बाई क्यों फॉर्म में ना हो। फर्स्ट कंडीशन से तो ये सेटिस्फाई हुआ कि नॉट इक्वल टू पी बाई क्यों, कि ऐसा नंबर जो हम पी बाई क्यों फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, तो इसके लिए दो कंडीशन और है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप वो डिवीज़न या वो नंबर को चेक करें कि आया इससे जो आंसर आ रहा है जो वो आया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेट है तो वो तो सिंपल क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर
नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर चांस है कि और इरेशनल होगा। पर हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन के बाद हम कह सकते हैं कि आया ये रेशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की बात हुई, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको समझ आई होगी कि टर्मिनेटिंग जो डिवीज़न ख़त्म होने वाला हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रहा हो, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर दूसरा कंडीशन जो है कि रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग यहाँ पर मैं लिख लूँ, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब आपने चेक करना है कि ये डिवीज़न जो है ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग की बात तो मैंने आपको समझाई कि रिपीटिंग का मतलब ये है कि डिसिमल के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसको हम रिपीटिंग कहें या रीअकरिंग कहेंगे। तो अगर ऐसा नंबर हो तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर ऐसा नंबर हो कि जो डिसिमल के बाद हर नंबर दूसरे से मुख्तलिफ हो, यानी नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रीअकरिंग हो, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब इस इरेशनल नंबर का हम कुछ एग्जांपल ले लें। तो इसका एग्जांपल क्या है, √2, √3, √5, √7, इस तरह बहुत सारे नंबर है जो कि अंडर फॉर्म में ज़्यादातर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। उससे ऐसा नंबर है अगर आप √2 की वैल्यू फाइंड करें तो इससे डिसिमल के बाद ऐसा वैल्यू आएगा जो कि नॉन रिपीटेड होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो इरेशनल नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग चाहिए, यानी नॉन रिपीटिंग चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई मसला हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक्स दिया है, फेसबुक ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछिए वहाँ पर, मैं वहाँ पर एनी टाइम जो है ऑनलाइन रहता हूँ। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।